हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में किस बात को लेकर महाभारत हो रही है, यानी कि लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है गाइस, क्यों उनके बीच में ये सिचुएशन पैदा हुई कि उन दोनों में महाभारत शुरू हो गई। यही सारी चीज़ें हम क्रिस्टल की भविष्यवाणी में देखेंगे। ध्यान रखिएगा, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में महाभारत चल रही है। कुछ लोग अपने पार्टनर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे उनका पता चल सके कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं फेस रीडिंग भी करता हूं। अगर आप अपने बारे में या किसी और पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि यह शख्स कैसा है, मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, या कुछ भी उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से फेस रीडिंग भी करा सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट करता हूं। जो परेशानी होगी, जो कारण होगा, वो सारी चीज़ें देख के आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है गाइस, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी वो सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो दूर करें, है ना गाइस। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेंगे, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। ठीक है गाइस, आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें मैंने बेल बजाई थी। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि उस बेल की आवाज़ से हमें बहुत रिलैक्स मिला, आराम मिला, बहुत अच्छी लगी। तो मैं उन सभी से यही कहूँगा कि अगर आप इस हीलिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं या ये हीलिंग लेना चाहते हैं, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप सभी को उससे जोड़ लूँगा, जिस ग्रुप में मैं आपको ये हीलिंग दिया करूँगा और आप अपनी प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन उन सब के मैं चार्ज लूँगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आसान नहीं होती हैं। काफ़ी लोग ऐसे आए मेरे पास, कहते हैं गुरुजी हम पे रुपए नहीं हैं, आप हमारा कैसे भी करके ये सब ठीक कर दीजिए, हम बाद में दे देंगे। तो देखिएगा, ये प्रॉब्लम जो है बिना किसी चार्ज के या बिना किसी दक्षिणा के ठीक नहीं की जा सकती। इसको, नेगेटिविटी को हटाना आसान काम नहीं होता है। मैं सबको कहता हूँ, ठीक करने वाले यहाँ बहुत कम मिलेंगे और ख़राब करने वाले आपको ढेरों मिलेंगे, है ना। तो मैं ठीक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिविटी हटाता हूँ तो उसका असर मुझ पर भी आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और हट गई, ये सब नहीं होता, है ना। तो मैं कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करता, ना कुछ ऐसा गलत चार्ज करता हूँ जिससे आपको परेशानी हो। आप दुनिया भर में सब जगह रुपए खर्च कर आएंगे, है ना। अगर जो ठीक करने वाला इंसान होगा वो आपसे कुछ कह दे तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो आपके ऊपर हावी होती है, वो आपको ठीक करने ही नहीं देगी। आप कितना प्रयास कर लीजिएगा उसको ठीक करने का या ठीक जगह कनेक्ट होने का, वो आपका मन विचलित कर देगी। गलत गलत आपके मन में बातें आने लगेंगी। तो यही सब नेगेटिविटी का काम होता है ना। अगर ये चीज़ आसान होती तो मैं सबका ऐसे ही ठीक कर देता, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। तो कुछ लोगों का था कि गुरुजी आप नेक्स्ट वीडियो में भी हमें हीलिंग दीजिएगा, तो मैं उनके लिए थोड़ी देर हीलिंग कर देता हूँ। आप इस बेल की आवाज़ को सुनिए, रिलैक्स होकर सुनिए, जिससे आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिविटी आएगी, है ना गाइस। क्योंकि ये बेल भी मेरी चार्ज करी हुई होती है।
आप इस बेल की आवाज़ को बड़े रिलैक्स माइंड से सुनिएगा, देखिएगा आपको कितनी शांति प्रदान करती है ना। तो गाइस, आपको इस बेल की आवाज़ से बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत रिलैक्स फील हुआ होगा। ठीक है, अगर आप ऐसी हीलिंग मेरे से चाहते हैं तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला है कि आप इस हीलिंग का सेशन लीजिएगा, तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ जो जो इस हीलिंग से जुड़ना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उसमें आपको इसी तरीके की हीलिंग दिया करूँगा। अगर आपकी कोई परेशानी हो आप मेरे से वहाँ पर कुछ पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो पर आते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक था थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में किस बात को लेकर महाभारत चल रही है, क्यों वो आपस में लड़ रहे हैं, क्यों उनके बीच महाभारत हो रही है, किस बात को लेके महाभारत हो रही है ना। तो यही सब चीज़ देखेंगे। हमने अपने क्रिस्टल को तो रेकी से चार्ज कर ही लिया था, तो हम शुरू करते हैं कि हमें एनर्जी क्या बताती है। मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। जो आप लोग पल चाहते थे कि जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी ने आग लगाई है, आज वही सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ होती नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी जिस तरीके से बातों को घुमाकर आपके पर्सन के आगे रखती थी, अपनी बातों में उन्हें फंसा लेती थी, आज वही बातें आपके पर्सन को उनकी बुरी लग रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की काफ़ी सारी चाल उनकी समझ में आ गई है। उनको अब फील हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं गलत था, जो मैंने इस पर अब भरोसा किया, इसने सिर्फ मेरे को लूटा, मेरे दिमाग को परेशान किया, इतना परेशान किया तो मैं कहीं का नहीं रहा। ना थर्ड पार्टी के हो पाए ना आपके हो पाए। ठीक है, आपसे तो ये हालत हो गई कि इतना मनमुटाव कर दिया कि आपको उन्होंने ब्लॉक तक कर डाला, नो सिचुएशन की कांटेक्ट में आ गए, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी इतना मैनिपुलेट करती है, इतना उनको समझाती है गलत तरीके से कि वो आपको ही छोड़ देते हैं, है ना गाइस। यहाँ पर कुछ लोगों की थर्ड पार्टी मैरिड है और हो सकता है आपके पर्सन भी मैरिड हो। कुछ लोगों के पर्सन जब आपसे मिले थे तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हो सकता है उनको कहीं धोखा मिला हो। अगर वो किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है उन्हें उसमें धोखा मिला हो, प्यार नहीं मिला हो। कुछ लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है ना गाइस।
कुछ लोग इतना परेशान थे कि वो किसी भी तरह से थर्ड पार्टी को दूर करना चाहते थे, उनको कहीं हल नहीं मिल रहा था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि थर्ड पार्टी ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी से निकल ही नहीं पाएगी। लेकिन देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, जब समय अच्छा है तो अच्छा भी रहेगा और बुरा आता है तो बुरा भी रहेगा, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे सारे दिन अच्छे ही अच्छे चलें। तो ये जिंदगी है, इसमें अच्छा दिन भी आएगा और बुरा दिन भी आएगा। आज वही कंडीशन उसके साथ हो रही है। जो थर्ड पार्टी मजे ले रही थी उनके साथ, आज उसका तख्ता पलट हो गया। आज उसके जीवन में परेशानी आ गई। आज थर्ड पार्टी परेशान हो रही है, लड़ाई झगड़े कर रही है, क्योंकि जो उसने थर्ड पार्टी ने टोने टोटके कराए थे, ब्लैक मैजिक कराया था, वो सारी पोल पट्टियां आपके पर्सन के आगे आ गई हैं खुलकर। थर्ड पार्टी ने जो आपके पर्सन की आंखों पर पर्दा डाल रखा था कि इनको कुछ दिखाई ना दे, जो मैं करती रहूं वही ठीक लगे, आज वो पर्दा उनकी आंखों से उठ गया। आज वो सब पलट रही है कहानी और उनको आपकी फिर से याद आ रही है। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने पर्सन को छोड़कर। जो मुझसे इतना प्यार करती थी, इतना सब कुछ अच्छे से समझती थी, मेरा ध्यान रखती थी, मैंने उसी को गलत समझा और उसको छोड़कर एक गलत इंसान को चूज किया, है ना। और उस थर्ड पार्टी ने क्या किया, उनको मैनिपुलेट करके, बातों में फंसा के, उनके पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी, उनके दिमाग को परेशान किया। उनको भले ही लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छा और खुशी से रह रहा हूं, लेकिन आपके पर्सन को ये नहीं पता कि थर्ड पार्टी ने इतना खराब कर दिया उनको कि ब्लैक मैजिक तक, वशीकरण तक करा दिए, उनके दिमाग को परेशान हो जाएं। ऐसी सिचुएशन है कुछ लोगों की तो यहाँ पर नौकरियां छूट गई हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, ये हालत कर दी है ना। ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पर्सन पे ही ब्लैक मैजिक कराती है, वो आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कराती है। वो इसीलिए कराती है जिससे आप उससे दूर हो जाएं और थर्ड पार्टी उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, अपनी बातों को समझा सके, है ना। वशीकरण का मतलब आप समझ सकते हैं, किसी को वश में लेना। अगर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर वशीकरण करा दिया तो सिर्फ और सिर्फ वो उन्हीं की सुनेंगे। आप कितना उनके आगे कुछ बोल लीजिएगा, कितना उनको समझा लीजिएगा, वो आपको गलत ही समझेंगे, आपसे झगड़ा कर बैठेंगे और आपकी जरा सी बात भी उनको बुरी लगेगी। ये वही पर्सन होंगे जो आज आपको गलत बोल रहे हैं, जो आपकी पहले ही बात को बड़े प्यार से सुनते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे, एक दूसरे की बातों को शेयर करते थे। आज वही पर्सन आपको जरा सी बात पे भी गलत समझेंगे, लड़ाई करने लगेंगे, मनमुटाव करने लगेंगे, ऐसा तक बोल देंगे कि मुझे तेरी सूरत देखना पसंद नहीं है ना। तो इतनी बुरी हालत इन चक्करों में हो जाती है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से ही परेशान करती है, जिससे सारी जिंदगी खराब हो जाती है। आप सोचते होंगे कि शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है तो ये सिर्फ मजे लेने के लिए हुई है उनसे, है ना। ऐसा नहीं है, यह आपको परेशान करने के लिए भी आई है। और ये थर्ड पार्टी हर बार पूछते हैं मेरे से कि सर कौन होती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके परिवार का हो सकता है, थर्ड पार्टी आपके दोस्त हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। जो भी आपका जानने वाला है, जो आपसे चिढ़ता है, वो थर्ड पार्टी होता है। काफ़ी केसों में मैंने ऐसा भी देखा है कि वो कहते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं कि ये कर कौन रहा है ना। तो मैं उनकी फेस रीडिंग करके उनके सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि ये आपके ऊपर कर रहा है। वो कहते हैं मेरी तो इससे लड़ाई नहीं है, ये क्यों कर रहा है। तो कोई ना कोई चीज़ वजह होती है जिसकी वजह से आपका ये सिर्फ सब कुछ खत्म होने लगता है। अंदर ही अंदर आपसे कौन चिढ़ रहा है आपको नहीं पता, है ना।
आप जिसको अच्छा समझ रहे हैं वही आपकी गड्ढा खोद रहा होगा, आपको परेशान करने के लिए गड्ढा खोद रहा होगा। मैंने काफ़ी लोगों के केस में ऐसा देखा है और उनको बताया है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं डरा ही रहा हूं, ये सारी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। आप फेस रीडिंग को बुक करके आप मुझसे पता कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर बताऊंगा और उसका समाधान भी दूंगा कि कैसे ठीक किया जाए। ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है कि कुछ लोगों के पर्सन बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं कि जो करना है, जो बोलना है, अभी की अभी बोलो, है ना। अगर झगड़ा हुआ तो इतना फास्ट करेंगे कि जो करना है, छोड़ना है तो छोड़ो, छुट्टी करो, ऐसे बोल देंगे, मुझे परेशान नहीं करो, है ना। जो पर्सन आपसे इतना प्यार करता था वो इस सिचुएशन में आ गया। किस कारण आया आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। आपके पर्सन आपकी बात समझ नहीं पाते हैं। आप कुछ भी बोलते हैं उनकी भलाई के लिए, वो उनको बुरी लगती है। झगड़े होने लगते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। काफ़ी लोगों का रिश्ता यहाँ पर इतने सालों से अच्छा चल रहा था, अचानक से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई और उनका रिश्ता यहाँ ख़त्म हो गया। इतना कर्रा लड़ाई हुई, इतनी बुरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हुआ जिसको आप ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो गई। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ थर्ड पार्टी जब भी आती है वो ब्लैक मैजिक कराने के लिए ही आती है ना। आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं। थर्ड पार्टी की जो चालाकियाँ थी वो सब उनके सामने आने लगी हैं। जिसने रेमेडीज लेकर अपने को ठीक कराया, है ना, उनकी पोलें अब थर्ड पार्टी की पोलें जो हैं आपके पर्सन के आगे खुलने लगी हैं। उनको समझ आने लगा है कि क्या सही था, इसलिए आपस में बहुत ज़्यादा महाभारत हो रही है। जो थर्ड पार्टी ने मज़े लेने थे अब तक वो सब उसके ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और थर्ड पार्टी इतना बुरी तरीके से परेशान है कि वो अपना सिर पकड़ कर बैठी है कि अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इसको। अब ये समझने को तैयार नहीं है ना। थर्ड पार्टी जो है अब रास्ता ढूंढ रही है कि कैसे भी करके इनको ठीक किया जाए। रेमेडीज ले रही है, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल रही है कि मैं कैसे भी करके इसको ठीक करूं। जो थर्ड पार्टी है वो अपना हथकंडा दोबारा से आपके पर्सन पर फेंकेगी और उनका माइंड फिर से चेंज करेगी, है ना। ऐसा नहीं है यहाँ पर थर्ड पार्टी की सिर्फ आपके पर्सन से ही लड़ाई हुई है। थर्ड पार्टी अपनी फ्रेंड के साथ भी लड़ाइयाँ कर रही हैं। इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, इतनी परेशान हो गई है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। जो बीज उसने आपके लिए बोया था कभी, आज वही बीज उसके आगे निकलकर पेड़ बन रहा है ना। देखिए मैं हमेशा कहता हूं जो कोई किसी का गलत करता है आज नहीं तो कल उसके साथ गलत होता ही है। हम सोच तो लेते हैं कि ये गलत करके ज़्यादा खुश है, लेकिन आपको नहीं पता जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो बड़ी भयंकर पड़ती है। तो जो थर्ड पार्टी आज तक मज़ा ले रही थी आपके पर्सन से, आज वही थर्ड पार्टी यहाँ पर परेशान नज़र आ रही है। आज आपकी वजह से आपके पर्सन की आंखें खुल गई, वरना आप अपने को और अपने पर्सन को ठीक नहीं कर पाते। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक होता है आपके दिमाग को बिल्कुल ठप कर देता है। आप सही करते करते भी रुक जाते हैं, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा सही करने के लिए, है ना। जो नेगेटिविटी होती है वो क्यों चाहेगी कि आप ठीक करो। अब थर्ड पार्टी का आपके पर्सन से कम्युनिकेशन भी कम हो चुका है, वो उससे दूर हो रही है। आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से बात करना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि जब उनकी सच्चाई का पता चला कि थर्ड पार्टी मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत कर रही है तो वो उससे बात करना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। अपने को कोस रहे हैं कि मैंने क्या गलती की, है ना। क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपसे भी ज़्यादा थर्ड पार्टी को प्यार किया। वो इसीलिए क्योंकि सब उसकी बातें अच्छी लगी, जो वो कहती थी वो चीज़ें अच्छी लगी, है ना।
तो वही है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, तो वही सब यहाँ हुआ। आप इतना परेशान हुए थर्ड पार्टी को लेकर, आज उसी सिचुएशन में यहाँ थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ हम आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं कि कैसी एनर्जी है इस समय उनकी। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको किसी की ज़रूरत है ना, क्योंकि उनको इस समय सबसे ज़्यादा गंदा फील हो रहा है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया उनको अब समझ आ रहा है कि मैं गलत था, मेरी वजह से यहाँ किसी की ज़िंदगी खराब हुई। मैं अपने पर्सन के प्यार को समझ नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया, और मैं किसी और थर्ड पार्टी से प्यार कर बैठा जो कि सबसे ज़्यादा मेरे साथ गलत कर रही थी। इतना तो आपने भी नहीं किया होगा गलत जितना उसने किया, है ना। थर्ड पार्टी इतना गलत कर बैठी कि आपके पर्सन को बहुत गंदा फील हो रहा है और उनको अब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। उनको लग रहा है कि कोई तो मुझे सहारा दे जिसको मैं सब कुछ बता सकूं, शेयर कर सकूं। तो मैं यही कहूँगा गाइस, अगर आपके पर्सन यहाँ पर आपसे बात करते हैं तो आप नॉर्मल होकर उनसे बात करिए, सब कुछ समझाइए। देखिए गलती इंसान से ही होती है ना, और वो उन्होंने जानबूझ के नहीं की। कुछ लोगों की ज़िंदगी में जानबूझकर गलती नहीं की गई है, सिर्फ थर्ड पार्टी के करने से, कुछ गलत ब्लैक मैजिक वगैरह करने से ये सिचुएशन पैदा हुई, जिससे आपके पर्सन का दिमाग चेंज हो गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन में गलत भावना रखेंगे और यही सोचेंगे कि ये गलत था, मैं अब बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो वो गलत है। आपको रिलैक्स माइंड से सब कुछ भूलकर अपने पर्सन को समझाना होगा। वो अगर आपके पास वापस आना चाहते हैं तो उनको आप बड़े रिलैक्स माइंड से समझा के उनसे बात करेंगे, सब कुछ समझाएंगे, क्लियर करेंगे, और उनको थर्ड पार्टी की सच्चाई भी थोड़ी सी बताएंगे कि मैं तो बोलती थी आपको या बोलता था कि ये गलत है और आपने मेरी एक नहीं सुनी, है ना। ऐसा नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिविटी के कारण आपके पर्सन आपकी सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप उनकी नेगेटिविटी हटाने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो मेरे से भी नेगेटिविटी के लिए उपाय ले सकते हैं, जिसको मैं ठीक करा देता हूँ, है ना, और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इस समय जो आपके पर्सन की एनर्जी थी बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान वाली दिख रही थी। मैं ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ जो आपको भी परेशानी में डाल दें। मैं बता नहीं सकता कि आपके पर्सन इस समय कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं थर्ड पार्टी की असलियत जानकर। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ ज़्यादा रहे हैं। थर्ड पार्टी उनके साथ तो हाल फिलहाल से हुई है। थर्ड पार्टी को उनके दिल से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। थर्ड पार्टी सिर्फ पैसे के लिए, एंजॉय करने के लिए इन्वॉल्व होती है। उसको उनके दिल से कोई मतलब नहीं है कि उनको कैसा फील होगा, कैसा अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, उसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ पैसों के लिए आती है और उनकी ज़िंदगी को और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके चली जाती है ना। तो यहाँ पर मेरे से कुछ लोग आए थे कि गुरुजी हम तो इतना पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परेशानी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आप पूजा करिए, आप उसकी वजह से थोड़ा सा बचे हुए हैं। लेकिन जो निगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि आपकी पूजा भी आपको लगनी बंद हो जाती है। जो उसका फल पूजा का मिलना चाहिए आपको, वो नहीं मिलता। वो इसी कारण से क्योंकि उन्होंने आपको बांध दिया। आप कोई भी पूजा करेंगे तो उसका जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। बस एक बचाव रहेगा, एक हल्की सी शांति रहेगी कि मेरे साथ इतना तो गंदा नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुट रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, रास्ता नहीं मिल रहा होगा, डिप्रेशन में आ रहे होंगे। वो यही कारण है क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों का देख रहा हूँ कि बहुत से लोग
बहुत टाइम से बीमार चल रहे हैं, उनकी दवाइयाँ भी नहीं लग रही हैं उनके ऊपर, सब जगह इलाज करा दिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे भी वजह रहती है। ये सारी परेशानियाँ, ये सारी रुकावटें ब्लैक मैजिक की वजह से आती है। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रह भी कुछ करते हैं, ग्रहों का चक्कर होता है लेकिन इतना खराब नहीं होता कि वो आपको जिंदगी भर परेशान रखें, है ना। ग्रह सिर्फ अपनी अवधि तक काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आप जिंदगी भर परेशान ही रहेंगे। आप अपने को कोसेंगे, अपने जीवन को कोसेंगे कि मेरा क्या जीवन है, कि मैं हमेशा दुखी रही, मेरा सुख प्राप्ति नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने सबको अच्छा बनाया है, कर्मों के हिसाब से फल दिया है, लेकिन आपको सही करने का प्रयास तो खुद ही करना पड़ेगा, है ना। जब आप ठीक करेंगे अपना सब कुछ, नेगेटिविटी अपने शरीर से हटाएंगे, तो आपका खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो काफ़ी पूजा करते थे और आज उनका मन पूजा में नहीं लगता है, अकेले रहने का मन करता है, कोई बात ना करे उनसे ऐसा लगता है। वो सब वजह नेगेटिविटी के कारण होता है ना। नेगेटिविटी कभी नहीं चाहेगी कि आप पॉजिटिव कोई काम करें, आप ठीक हो जाएं, क्योंकि जिस किसी ने आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी है वो परेशान करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए भेजी है। वो कभी नहीं चाहेगा आपको कोई रास्ता मिले। मैं हमेशा समझाता हूँ कि आप ढेरों रुपए दवाइयों में खर्च कर लेते हैं, ढेरों रुपए इधर उधर जाकर पूछने में खर्च कर लेते हैं। अगर कोई इंसान सही करने के लिए बैठा है तो आपको उसके बताए हुए उपाय महंगे लगते हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगा, आप रिलैक्स माइंड से सुनिए, समझिए सारी चीज़ें, तभी आप अपना सही कराइए, है ना। तो गाइस, जो भी आपके पर्सन डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने गुस्से को शांत करके अपने पर्सन की मदद कीजिए, जिससे वो इस सिचुएशन से निकल सकें और आपका रिश्ता ठीक हो सके, है ना गाइस। क्योंकि यहाँ पर अगर वो थोड़ा सा भी आपकी तरफ आना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा, वो सारी चीज़ें भूलकर आगे बढ़ना होगा, है ना। तो गाइस, यहाँ पर यही थी आज की रीडिंग। मैं यही कहूँगा, जो लोग यहाँ पर परेशान हैं वो फेस रीडिंग मेरे से बुक करके उसका चार्ज पे करके मेरे से पता कर सकते हैं, जिसका मैं समाधान करा देता हूँ और उनका जल्द ठीक होना शुरू हो जाता है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं की जा सकती, सिर्फ आपके दिमाग को फोकस करना होगा कि मुझे ठीक करना है, क्योंकि नेगेटिविटी आपको ठीक करने नहीं देगी। वो आपको पूजा नहीं करने दे रही तो वो आपको क्या ठीक करने देगी किसी से। तो यहाँ पर आपको हिम्मत रख के ठीक कराना होगा, तभी आपकी सिचुएशन यहाँ ठीक हो पाएगी, है ना गाइस। तो आपको यह रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको आज उस बेल को सुनकर कैसा रिलैक्स फील हुआ मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हीलिंग दे सकूं, है ना। अगर आप ऐसी हीलिंग मेरे से चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हीलिंग का सेशन ले सकता हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के। आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइज, और अपनी परेशानियां भी शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार।